शादी के बाज़ार में सरकारी नौकरी की बहुत डिमांड है, पर ज़िंदगी में असली वैल्यू क्या है? आपने मैट्रिमोनियल साइट पे लिखा देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब। जैसे ही ये लिखा होता है वैसे ही प्रोफाइल की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पेरेंट्स के लिए एक तरह का सर्टिफिकेट बन गया है। मेरा बेटा सेटल्ड है और मेरी बेटी सिक्योर्ड है, लेकिन जो दिखता नहीं है कि इस डिमांड के पीछे एक बहुत बड़ा साइलेंट ट्रेड ऑफ है जो कोई डिस्कस नहीं करता। ये वीडियो सिर्फ और आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। मैं बना रहा हूँ जो इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, 19 साल एचआर में रहते हुए मैंने देखा है दो तरह के कैंडिडेट आते हैं। एक वो जो गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है। दोनों तरफ के लोग हैं और दोनों के चेहरे पे एक जैसी थकान दिखती है। सरकारी वाले नौकरी कहते हैं भाई ग्रोथ ख़त्म हो गई, ग्रोथ ही नहीं है। सेम डेस्क, सेम फाइल, सेम सैलरी, सेम स्ट्रक्चर, 3% का इंक्रीमेंट, और ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब जो प्राइवेट वाले लोग हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं भाई सिक्योरिटी नहीं है, 40 साल के बाद निकाल देंगे। मैं थक गया। और यहाँ पे मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, जैसा मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, थकान का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं, बल्कि इसका दूसरा मतलब ये है कि आप वो बोझ चुपचाप ढो रहे हैं। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, सारी थकान, सारी रियलिटी दब जाती है, क्योंकि शादी का बाज़ार जो है वो सिक्योरिटी देखता है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देखता। रेडिट पर एक थ्रेड चल रहा था, या यूँ कहें अभी भी वो चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा था। उस पर लिखा है डेथ ऑफ मिडिल क्लास गवर्नमेंट जॉब इन इंडियन शादी मार्केट। एक यूज़र लिख रहा था, पेरेंट्स स्ट्रगलर को नहीं ढूंढते, वो अचीवर्स को ढूंढते हैं। बहुत ही गहरी बात लिखी है उसने। हम मिडिल क्लास लोग, हमारे मिडिल क्लास में अचीवर की परिभाषा ही यही है, सरकारी नौकरी, घर, कार, EMI, यही अचीवमेंट बन गया है, यही अचीवर की डेफिनेशन बन गई है। लेकिन जो दिखता नहीं है वो ये कि एक एसएससी के द्वारा अपॉइंटेड क्लर्क, एक बैंक PO, एक तीसरी चौथी क्लास का एम्प्लॉइज़, उनकी एक्चुअल ग्रोथ क्या है? 3% एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशन आए तो 10 साल में, और ना आए तो फिर वही मेज, वही कुर्सी, वही फाइल, वही टेबल। इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी जो 5 साल पहले 6 लाख में ज्वाइन किया था, आज वो 15 लाख की सैलरी ले रहा है। लेकिन शादी में डिमांड किसकी ज़्यादा है? जाहिर तौर पर सरकारी वालों की। सोचना ज़रा, ये डिमांड असली है या सिर्फ परसेप्शन का खेल है? हम मतलब मिडिल क्लास लोग हमेशा प्लानिंग मोड में रहते हैं। किस चीज़ का? एजुकेशन का, होम लोन का, रिटायरमेंट का, हेल्थ का। और इसी प्लानिंग मोड में पेरेंट्स को डर होता है कि मेरा बेटा कहीं इनसिक्योर ना रह जाए, इसलिए वो कहते हैं सरकारी नौकरी कर लो, शादी में वैल्यू है, लाइफ सिक्योर है। लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछता तुम खुश हो, अंदर से सेटिस्फाइड हो? कोई नहीं पूछता। और इसके बाद आप क्या करते हो? सब कुछ दब जाता है। आप इनके प्रेशर में, इनके दबाव में, सामाजिक दबाव में, मेरा कहने का मतलब है, आप दब जाते हो। आप एडजस्टमेंट मोड में आ जाते हो। रुक जाने का हमें डर होता है, अगर हम रुक गए तो पता नहीं इसके बाद क्या होगा। तो चुपचाप
चलते रहना ही हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि फीलिंग्स अलग है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। एक सरकारी नौकरी ग्रुप सी या ग्रुप डी, स्टार्टिंग सैलरी कहीं 25 से 35 हज़ार के आसपास होती है, 3% का इंक्रीमेंट, 10 साल बाद भी वही 25 से 35 हज़ार के बीच में ही वो होते हैं। लेकिन ये और बड़ा, इससे कहीं ज़्यादा ये बड़ा है। कैसे, मैं बताता हूँ। पर्क्स हैं, डीए है, पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी है। बिल्कुल सच बात है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। वही प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टिंग सैलरी 4 से 5 लाख, अगर स्किल्ड हो, अगर ग्रोथ फील्ड में हो, 5 साल बाद 10 से 12 लाख की सैलरी पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये आप जनरल तौर पे इसको देखिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मत देखिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसे आईटी इंडस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग जब इस वीडियो को देखें तो उनके अलग सवाल हों, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसको एक जनरल तौर पे, जानकारी के तौर पे इसको आप लीजिएगा। 10 साल बाद उसकी सैलरी 18 से 20 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। 40 के बाद जाहिर तौर पे उसकी वैल्यू डिक्लाइन होने लगती है, हमने पिछली वीडियो में बात भी करी है। इसके बाद ले ऑफ का रिस्क सामने आ जाता है। अब आप सोच करके देखिए, ट्रैप दोनों साइड हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी, लेकिन ट्रैप का जो शेप है वो अलग अलग है। सरकारी नौकरी में आप धीरे धीरे स्टैग्नेंट होते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में आप क्विकली ग्रो करते हैं और सडनली ड्रॉप करते हैं। दोनों जगह थकान है, बस थकान का रीज़न अलग है। रेडिट पे एक और यूज़र ने लिखा है, अक्सर वाइफ हस्बैंड दोनों एम्प्लॉय होते हैं। ये रूल नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ। उसने अपनी एक्सपीरियंस साझा की है, तो इसको जनरलाइज मत कीजिएगा, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। साथ में मिलकर लगभग 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, जो मिडिल क्लास के लिए जाहिर तौर पे एक अच्छी इनकम मानी जाएगी। लेकिन सच ये भी है कि बहुत सारे कपल शादी के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने सिक्योरिटी चुनी लेकिन ग्रोथ को छोड़ दिया, हमने स्टेटस को चूज़ किया लेकिन सेटिस्फैक्शन को छोड़ दिया। और ये रियलाइजेशन बहुत लेट आती है, बहुत देर से आती है। तब तक ईएमआई चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढो रहे हैं, वापस मुड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता। हम हमेशा प्लानिंग मोड में ही होते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला है। एडजस्टमेंट मोड में ही पूरी ज़िंदगी निकालते रहते हैं, जीते रहते हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि बातें सच में उस रेडिट यूज़र ने सही लिखी हैं, आप उससे सहमत हैं, तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो जाहिर तौर पे अब आप पूछेंगे कि सही क्या है। सच है कि इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है, ना ये गलत है ना ये सही है, इसका कोई एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है। लेकिन एक फ्रेमवर्क है जो मैं अपने 19 साल के एचआर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ साझा कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। और वो 3 सवाल के माध्यम से है, 3 सवाल के द्वारा है। पहला, क्या आपको स्ट्रक्चर चाहिए या ग्रोथ? सरकारी नौकरी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सरकारी नौकरी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, प्राइवेट जॉब इज इक्वल टू ग्रोथ विथ रिस्क। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन, 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? एक ही डेस्क पर या अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए? और अब तीसरा सवाल, क्या आप सिक्योरिटी की कीमत पर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं या
ग्रोथ की कीमत पर पीस। ये तीनों सवाल के जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। कोई पेरेंट नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये जो प्रेशर है ना, सरकारी नौकरी कर लो, शादी हो जाएगी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये पूरे मिडिल क्लास इंडिया के साथ है। हर घर में एक बेटा है जो सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है क्योंकि शादी मार्केट में एक वैल्यू है उसकी, गवर्नमेंट जॉब वालों की। और हर बेटी जो सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को ढूंढ रही है क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा कहा है। लेकिन जो दिखता नहीं है आप उसको फील करते हैं, और वो एक पूरी जनरेशन है अपनी पैशन, अपनी इंटरेस्ट, अपनी खुशी, हैप्पीनेस सब कुछ दांव पे लगा रही है। किसके लिए? किस चीज़ के लिए? एक सिक्योर शादी के लिए। और यही वो जगह है जहाँ मैं कहता हूँ रुक जाइए, सोचिए ज़रा, सोचिए कि आप शादी की बाज़ार की डिमांड के लिए जी रहे हैं या अपनी ज़िंदगी के लिए आप जी रहे हैं। अब मैं आपसे एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए अगर आज आपको चॉइस मिले, एक साइड सरकारी नौकरी, सिक्योरिटी, शादी में डिमांड, दूसरी साइड प्राइवेट नौकरी, ग्रोथ के साथ लेकिन अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, तो आप क्या चूज़ करेंगे? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने कोई एक चुना था, दोनों में से कोई एक चुना था, तो क्या सेटिस्फेक्शन मिला या आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं? मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।